अभी हम मौजूद हैं घोसी लोकसभा 70 में और हमारे बीच बसपा के कार्यकारी के पद के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज उनसे बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के जो दलितों का वोट था वो किस वजह से गठबंधन इंडिया गठबंधन को चला गया। और आपको मालूम होगा लोकसभा का जो अभी चुनाव बीता है इसमें बहुत ही रंजिश रची गई, साजिश रचा गया कि कुछ कद्दावर नेता लोकसभा सीट से जो जीते गए थे उनको अपने तरफ खींचने के लिए एनडीए के लोग अपने तरफ खींचना चाहते थे और इंडिया गठबंधन के लोग अपने तरफ खींचना चाहते थे। इसी तरह करते खेते खींचातानी की सरकार कही जा रही है लोगों के द्वारा और अब सरकार बन चुकी है और मोदी जी का जो शपथ ग्रहण भी हो गया है। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के कार्यकारिणी के नेता। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रीराम जी है, मैं एक बसपा का सच्चा सिपाही हूँ और जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो लोकसभा चुनाव था इसमें जो बहुजन समाज पार्टी की सीटों में भारी गिरावट जीरो मात्र थी, इसका क्या रीजन हो गया? देखिए, ये पिछले बार भी ऐसा हुआ था जी। बीजेपी ने जुमला फेंक कर, कई जुमलाएं फेंक कर अपना वोट भुना लिया, सरकार में आ गई, पावर में आ गई जी। इस बार विपक्ष पार्टी भी ऐसा ही की है। कई जो इंडिया इसके पहले वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जुमलाबाजी की, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी पिछले बार बीजेपी की और इस बार कौन किया? इस बार इंडिया गठबंधन ने जुमलाबाजी करके हमारे दलितों को वोट भुनाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। जो भी चीजें है, आप मान लीजिए कि संविधान के जुमला फेंक कर, देश बचाओ का जुमला फेंक कर जी, इंडिया बचाओ का जुमला फेंक कर, ऐसे कई तरह के जुमला फेंक कर ये लोग अपना जो है वोट काटने का, हमारा इतना गिरावट वोट का यही आया है जी। दलित इस बात को समझ नहीं पाया। तो क्या मतलब आपकी पार्टी मजबूती से खड़ी नहीं थी, इसका रीजन क्या था कि क्यों? मेरी पार्टी हमेशा मजबूती से लड़ती है और हमारा पार्टी के कार्यकर्ता जो भी सिपाही हैं मजबूती से काम करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो क्या रीजन था कि जो दलितों का वोट था लगभग 50% से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को चला गया? बता तो रहे हैं कि जुमलेबाजी पे ही सब जो है वोट कटा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी संविधान का रक्षक बहुजन समाज पार्टी ही है। पूरे देश में अगर कह लीजिए तो राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की है और बहुजन समाज पार्टी ही संविधान की रक्षा कर सकती है, बाकी किसी में पावर नहीं है। तो जो लोगों के द्वारा सुनने को मिला थी कि बीजेपी सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, तो क्या ऐसी कोई ताकत है बीजेपी के पास जो संविधान खत्म कर सकती है? ये भी देखिए, ये जो विपक्ष पार्टी रीमर जो उड़ाए हैं, जो गलत चीजों का हमेशा रीमर उड़ाकर किसी को पार्टी को ग्राफ गिराने के लिए सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखा गया कि 70 लोकसभा घोसी का जो चुनाव भी बीता है, जो वर्तमान इस सांसद राजू राय जी हुए हैं और उसमें तमाम दिग्गज लोग खड़े हुए, बाकी में क्यों सारा वोट जो कन्वर्ट हो गया इनको राजू राय जी को, इसका क्या करना? वही हम तो बता दिए भाई, वही मेरा दलित का वोट खिसकने का कारण वही है कि ये लोग कभी पीडीए तो कभी दलित तो कभी संविधान तो कभी देश की रक्षा, कभी भारत बचाओ का नारा देकर ये लोग ऐसा भारत बचाओ चाहे संविधान बचाओ का नारा देकर के इन्होंने वोट कन्वर्ट कर लिया। तो आप भी तो कुछ कर सकते थे कि नहीं, ये लोग नहीं है, भारत यदि संविधान की रक्षा करती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, अदर कोई पार्टी नहीं कर सकती। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो पार्टी दलित का वोट खिसकाई है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो प्रादेशिक पार्टी है। आज के डेट में जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वही संविधान की रक्षा करती है। खासतौर से बहुजन समाज पार्टी ही देश की रक्षा और चाहे दलित की रक्षा कर लीजिए या संविधान की रक्षा, वही समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि आज के समय में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या होता है, कितने सांसद चाहिए, कितनी जनसंख्या चाहिए, कितने वोट का प्रतिशत चाहिए। तो जीते ना, उत्तर प्रदेश से उन्होंने 37 सीटें लगभग जीत ली। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी बनाए ना, जब सीट अपना निकाले तो बनाए। तो देखा जाए कि जिस उफान में जो गठबंधन इंडिया गठबंधन चल रहा था,
कि नहीं हम इस बार सरकार बनाएंगे और काफी सीटें भी निकाली है, उसके एवं में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना ली है, क्या कारण है इसका? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खोट हुआ होगा जी जो पूरे पावर में नहीं आ पाई। जी। हाँ तो और भाई देखिए, विपक्ष पार्टी जो बीजेपी आज सत्ता में आई है, जी ये हमेशा गलत तरीके से अपने पावर में आती है। जी। तो गलत तरीके से अदर पार्टी भी तो उस चीज को ढांचा करके अपना आ सकती है, आखिर में क्यों नहीं आ पाती है, क्यों इतने दिनों से बाहर रह रही है? ये तो भाई हर कोई गलत नहीं कर सकता जी। तो गलत नहीं तो क्या अपने मान सम्मान का आप हनन कर सकते हैं? तो देखिए, मान सम्मान के हनन की बात नहीं, हम मान सम्मान कौन हनन कर सकता है? जो हमेशा समाज में एक चर्चा चला है, चर्चा का विषय है कि पूरे एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए बहुजन समाज पार्टी आज 0 पे चली गई है, उसका एक सांसद नहीं है पूरे देश में। आखिर में एक मान सम्मान से तो इसको जोड़ा ही जाता है। नहीं, इसमें मान सम्मान कोई बात नहीं है। ये जुमले पर उठ गया है, मैं आज भी कर रहा हूँ। और हमारा समाज लड़ुआ समाज है, जो सुनता है वो करने लगता है, उसके ये ऐसे लोग भुनाते हैं। जो सामने 27 में विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, क्या उसमें क्या स्थिति रहेगी? पूरी मजबूती से रहेगी, पूरी, उसमें कोई खोट नहीं रहेगा। पूरी मजबूती से पावर में रहेगी बसपा सरकार। क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में क्या अपना सरकार बनाएगी? एकदम पावर में रहेगी, एकदम सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी। हाँ। तो अभी आप जो एनडीए की और इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई चल रही थी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो आप किस गठबंधन से चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने? हम भाई बसपा से, हम बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। हम क्यों? आप तो तीसरे दल के नेता हो गए ना। तीसरे दल के एनडीए गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में दोनों में से किस गठबंधन के प्रधानमंत्री को आप देखना चाहते थे? जब मैं एक कह ही रहा हूँ कि मैं किसी और को नहीं, मैं अपने पार्टी को चाहता हूँ, तुझसे पूछने का सवाल। तो अभी तक जितने भी मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, जो पिछड़ों और दलितों के नेता कहे जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने किसी भी ऐसी मीटिंग में का नाम तक नहीं लिया। कहीं इंडिया गठबंधन के मीटिंग में कहीं दलित नेता को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, नहीं मुस्लिम नेता को देश में इंडिया गठबंधन में बुलाया गया। अगर कहीं आप देखते हो किसी भी दलित नेता को गठबंधन में बैठे हुए, तो बताइए। तो वही इंडिया गठबंधन यही संविधान बचाने चला था, और संविधान, ये पूरा इंडिया गठबंधन दलितों से अछूता है। जबकि आप देख लीजिए ना, आप देखिए ना कि 3-4 मीटिंग हुआ है, हर जगह मीटिंग हुआ है, कोई दलित नेता पहुंचा क्या? पहली मीटिंग बिहार में हुई थी इंडिया गठबंधन की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था कि आप लोग बहन जी को अगर पीएम को उम्मीदवार बनाते हैं तो हम इस गठबंधन में जुड़ने को तैयार हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले होंगे, हो सकता है, मगर इंडिया गठबंधन ने बहन जी को नहीं आमंत्रित किया। अब भाई वो इंडिया गठबंधन की मानसिकता है, ये जानते हैं मानसिकता कि आप इससे भी मानसिकता जान लीजिए ना कि मुस्लिम और दलितों के प्रति क्या जो है। जब नेता गठबंधन में नहीं गया, न किसी नेता को बुलाया गया, बहुत सारे मुस्लिम के भी नेता हैं जी, दलित नेता जानते ही हैं कौन है। माननीय अखिलेश जी कह रहे थे संविधान बचाओ अभियान, यदि इस बार सरकार नहीं बनती है तो संविधान मटिया-मेट हो जाएगा, लोग संविधान को हटा देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। तो माननीय अखिलेश जी की सरकार तो बनी नहीं, तो फिर कैसे संविधान की रक्षा करेंगे? अब ये देख लीजिए, आप जान लीजिए ना, आप देख लीजिए कैसे रक्षा कर सकते हैं। पावर में नहीं है जी, तो बताइए, उसको विस्तार से बताइए। पावर, अच्छा जो भी भाई पार्टी पावर में रहेगी तभी तो रक्षा करेगी जी। तो इसके बाद क्या संविधान रहेगा, क्या खत्म हो जाएगा? ये देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला कि 2019 से बाबा साहब के पोस्टर पे फोटो लगाने लगे, और तब पता चला उनको कि नहीं, देश में संविधान रक्षक कोई है। देखा जाए, जिस दिन माननीय अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी जब कुर्सी पर बैठे थे, तो उस कुर्सी को गौमूत्र से, गंगा जल से धुलवाया गया, उस हाल को धुलवाया गया। तो क्या उस समय संविधान नहीं था कि जो आज संविधान बचाने चले हैं? अब ये तो भाई आप बताएंगे, आप देख रहे हैं, देखिए आप लोग तो इसको प्रचार करना चाहिए, तो मीडिया का काम है। खुद कहना चाहिए कि भाई देख लो अब दलित में और जो है क्या अंतर है सरकार में, कैसे अछूता बना रही है। वो तो भाई देखिए, अछूता बना तो अखिलेश जी की हम बात कर रहे हैं कि आज जो संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, तो आखिर में सरकार में तो है नहीं। जब सरकार में बनते तो संविधान की रक्षा करते, आज सरकार से बाहर है तो क्या संविधान हट जाएगा कि रहेगा? अब तो समय बताएगा। इंडिया गठबंधन की रैलियों में 8,500 रुपये महीने महिलाओं को देने के वादा किए, और उसका एक फार्म भी भरवाए, और उसी फार्म को लेकर
लोग उनके कार्यालयों पे, कांग्रेस के कार्यालयों पे पहुंच रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस फार्म पे सिग्नेचर बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? अब ये तो भाई जो फार्म भरवाया है वो बताएगा, वो तो इंडिया गठबंधन बताए ना कि पहले पावर में आने से पहले फार्म क्यों भरवाए, तो इंडिया गठबंधन बताएगा। उसी नाम पे तो लोगों ने वोट दिया। वो लोग कह रहे हैं वहाँ कार्यालय पे जाकर कि हमने इसी 8,500 रुपए यानी सालाना के 1 लाख रुपए देखिए, फार्म सारी दिए आपको। बातें आपकी एक है, सभी वोट भुनाने के लिए काम जी, हुआ जी, है। जी। खड़गे जी को लाया गया इंडिया गठबंधन का, जी। तो आप जानते हैं, सबको मानसिक तरीके से जान गए लोग कि खड़गे जो है प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं। वोट लिया गया, खड़गे साइड हो गए, आज दूसरे को जो है बुलाया जा रहा है कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जी जाए। जी 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 ये वोट भुनाने का तरीका है। जी।